अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साइफर केस जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बदोबदी सजा दी गई थी कि जी 10 साल तक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अंदर रखना है, आज वो केस जमीन बोस हो गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया है। जब से केस चला तब से लेके अब तक बहुत सी बातें सामने आई कि जी इमरान खान ने कुछ सीक्रेट निकाल के भारत के सामने रख दिया है, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इमरान खान ने बहुत बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी कर दी है। लेकिन जो अडयाला जेल के अंदर ट्रायल चला, उस ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुकूमती वकला डिफेंड नहीं कर सके और आखिर में आके तो ये इस्तदा करते रहे कि जी इस केस को रिमांड बैक किया जाए, यानी कि वापस ट्रायल कोर्ट के अंदर भेजा जाए। तो फिर इमरान खान के जो वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि भाई अब यह केस रिमांड बैक नहीं किया जा सकता, अब अदालत को फैसला देना होगा। और अदालत ने आज फैसला सुना दिया है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को इस केस से बरी कर दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान जेल से बाहर कब आएंगे। शाह महमूद कुरैशी बरी हो चुके हैं, लेकिन 9 मई के तकरीबन 8 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। उनके बेटे जैन कुरैशी ने कहा कि अब हम शाह महमूद कुरैशी की जमानत करवाएंगे, जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है। अच्छा, इससे बड़ी जो खबर है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूं। वो खबर ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल से सदर आरफ अलवी के जिम्मे कुछ अहम तरीन काम लगाए हैं और सदर आरफ अलवी उन कामों को बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। वो काम ये है कि सदर आरफ अलवी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को एक्टिव करना है। आज वो पंजाब असेंबली पहुंचे हैं, वहां पर लोगों से मिले हैं और गालिबन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर करने के लिए जा रही है। याद रहे कि 9 मई के बाद ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही है जब इमरान खान को साइफर केस के अंदर रिलीफ मिल गया है। और जो इद्दत में निकाह वाला केस था, उस केस में भी आज एक बड़ा अहम फैसला हुआ है। और वो फैसला ये हुआ, ये भी अदालती तरीके के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ है कि वो सारे का सारा केस, इद्दत में निकाह वाला केस, एक नई अदालत को भेज दिया गया है। अब उस नई अदालत में वो सारे का सारा केस दोबारा चलेगा और फिर उस अदालत ने भी जब फैसला सुनाना होगा, हो सकता है उस वक्त खावर मानका साहब फिर आए, फिर वो ऊंची आवाज में रोएं, वो ये कहें कि इमरान खान ने मेरा घर खराब कर दिया है। हालांकि 5-6 साल इनको कोई एतराज नहीं था कि इमरान खान ने मेरा घर खराब किया है, लेकिन बाद में अचानक याद आया कि नहीं 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 नहीं, इस बंदे ने तो मेरा घर खराब कर दिया है। तो हो सकता है कि तब भी अदालत कहे कि ठीक है जी, ये केस किसी और अदालत को भेज दिया जाए। तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड है इमरान खान, और दूसरे नंबर पे खान जिंदान में भी सुरखरू, यानी कि इमरान खान बेशक अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इमरान खान सुरखरू हो चुका है। साइफर केस में बहुत सी बातें की गई, बड़ी चीजें कही गई कि इमरान खान नहीं बचेगा, इमरान खान को बहुत बड़ी सजा होगी, इमरान खान जेल में होगा, लेकिन आज वो केस जमीन बोस हो चुका है। जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी जान लड़ाई है, बड़ी मेहनत की है, और आज उनकी वकालत की बदौलत ये केस जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। चौधरी गुलाम हुसैन, उन्होंने ARY के ऊपर बैठकर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बड़ी बातें करते थे वो अब छप्पड़ में जाएं और जाकर मुंह धोएं वहां पे। उन्होंने कहा कि बड़ा ये कहा जाता था इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इंडिया को पता नहीं कुछ सीक्रेट रिवील होकर उनके पास हमारा पहुंच गया, तो हुआ कुछ भी नहीं था। फैसल जवेद खान ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था ये जो मर्जी कर लें, 200 क्या 1000 केसेस कर लें, इलेक्शन में ये कौम निकलेगी। और फिर 8 फरवरी को आपने देखा कि पाकिस्तान की कौम किस तरीके से निकली। जैसे ये कौम निकली, पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग इस बात के गवाह हैं कि उस दिन जिस तरीके से पाकिस्तानी निकले थे उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा अहम पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल और एहसान से, कौम की खसूसी दुआओं से, माओं बहनों बेटियों की दुआओं से, झूठे जाली मन गढ़त और बेबुनियाद और बेहुदा मुकदमात की ऊंची फसीलें रेजा रेजा होकर बिखर रही हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत के फैसले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने बात की है। इसके अलावा एक और खबर है जो बड़ी अहम है। सदर आरफ अलवी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, आज उन्होंने खतीजा शाह से भी मुलाकात की है, और अली अमीन गंडापुर ने आज असेंबली के अंदर, KPK की असेंबली के अंदर बड़ा सख्त खिताब किया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, फोन कर करके आप जो मेरे ऊपर केस करवा रहे हैं, आप केस करवा लें, आप मुझे नाअहल कर लें, आप जो मर्जी कर लें,
मैं अपनी आवाम की ताकत के बलबूते पे दोबारा इस सवान के अंदर आऊंगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्सियां जिनके ऊपर हम बैठे हैं, इन कुर्सियों के लिए हम अपना नजरिया किसी सूरत कुर्बान नहीं करेंगे, हम अपने नजरिए पर डट के खड़े रहेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि 9 मई के केसेस हम पर डालेंगे, मुदई भी खुद, गवाह भी खुद और जज भी खुद, साबित तुम कर सकते नहीं हो, थोप रहे हो, ये क्या निजाम चल रहा है। अब हम निकले तो हकीकी आजादी लेकर रहेंगे किस्म का उन्होंने, जिस तरह वो बंदा वॉर नहीं कर रहा होता कि भाई अब हम निकले तो अब हम कुछ करेंगे, इस टोन के अंदर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम लानत बेचते हैं ऐसी कुर्सियों पर जो हमारे नजरिए के खिलाफ जाएं। साइफर केस खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, ये उन्होंने कहा कि जो साइफर केस था, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। कहते हैं पाकिस्तान का सोचो और पाकिस्तान का ठेका मैंने लिया है, मेरा लीडर जेल में है, पार्टी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो किया गया वो सबके सामने है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।